बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बेटे, दो ही बच्चे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के, और सबा मुशर्रफ जो कि उनकी वाइफ हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे ने पहली बार परवेज़ मुशर्रफ के साथ अपने कुछ सख्त रिश्ते का, कुछ सख्त ताल्लुकात का इजहार किया और उस पर शर्मिंदगी, और उसके बाद आखिरी वक्त में परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई और किस तरह से माफ़ी तलाफ़ी हुई, ये सब कुछ उन्होंने पहली बार खुलकर बताया। उसके अलावा परवीन अकबर जो कि बहुत एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का और एक बड़ी वेल नोन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी शोबिज़ इंडस्ट्री में क्यों नहीं आने दिया। आखिर इस इंडस्ट्री में उन्होंने ऐसा क्या देखा था कि अपनी पढ़ी लिखी डेंटिस्ट बेटी को, जो बहुत शौक रखती थी, उसको उन्होंने इंडस्ट्री में आने से हर तरह से रोका और हर तरह से रोड़े अटकाए, लेकिन आखिर में हार गई। इसके अलावा नादिया खान का ताल्लुक एयर वाइस मार्शल औरंगजेब से क्या है, जिसको उन्होंने बताया। लोगों ने ये भी कहा कि आप बड़ी शो मारी हैं, लेकिन असल वाक़या क्या है ये भी आपको बताती है। और सबसे आखिर में जनाब, यशमा गिल और हानिया आमिर के दरमियान दोस्ती से कुछ आगे का ताल्लुक, लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया। आखिर वजह क्या है और ये खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, इसकी हकीकत क्या है। एक वीडियो है जिसमें हानिया आमिर और यशमा गिल जो है एक अजीब व गरीब एक्ट करती दिखाई दे रही हैं, और ये क्या इसका मतलब लोगों ने इससे निकाला है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले तो मुशर्रफ साहब के बेटे के हवाले से बात करते हैं। मैंने जब ये आर्टिकल सुना, पढ़ा बल्कि, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि कई दफ़ा मैंने कुछ लोगों को देखा है। ये मैं एक पैगाम के तौर पे भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम अपने वालिदैन की कई दफ़ा, जब हम छोटे होते हैं, हमारे वालिदैन हमारी करेक्शन करते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम बड़ों की करेक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपका ये करेक्ट करना हर वक्त का बड़ों को तकलीफ दे देता है। हम समझते हैं शायद हम उनको बता रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे बताने का तरीका कभी बड़ा हार्श हो जाता है। यही बात जो है उनके बेटे ने भी की। बिलाल मुशर्रफ ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की और उसमें उन्होंने पहली बार अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें बताई, जहाँ उन्होंने बताया कि उनके दादा क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके कराची आए। यहाँ पर वो सरकारी मुलाजिम थे। फिर उसके बाद उनके दादा जो है वो क्लर्क के तौर पे काम कर रहे थे। उन्हें एक क्वार्टर मिला हुआ था यहाँ पर। उनके ख़ानदान जो है इब्तदाई साल वहीं पर गुजारे। फिर नाज़माबाद में उन्होंने घर बनाया, फिर दूसरी जगहों पे भी घर बनाए। वो कहते हैं कि उनकी दादी ने भी क़याम पाकिस्तान के बाद कस्टम सर्विसेज में मुलाजमत की है, और उनकी दादा जो है तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने में बतौर क्लर्क तैनात हुए, तो उनके ख़ानदान के कुछ मुआशी हालात बेहतर हुए। फिर वो कहते हैं कि वालिद ने अनकरा में तालीम हासिल की, FC कॉलेज लाहौर, दीगर तालीमी इदारों से की, फिर फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। एक बड़े ही शफीक बाप थे, लेकिन साथ ही सख्त मिजाज भी थे। गलती करने पर उन्हें समझाते थे कि दोबारा मैं गलती ना करूं, यानी कि एक सख्त बाप की तरह भी उन्होंने तरबियत की। फिर वो कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मैं अपने बाप के बहुत करीब रहा और मैंने बाप से बहुत माफ़िया मांगी। वालिद ने भी मुझे माफ़ कर दिया। वो कहते हैं कि कुछ शिकवे थे जो आखिरी अय्याम में वालिद के साथ दूर हुए। उसकी वजह ये थी, वो कहते हैं कि जब मेरे वालिद ये तमाम प्रोसेस से गुजर रहे थे, जब रेफरेंडम कराया, वो कहते हैं मैं इसके बहुत खिलाफ था, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मेरे वालिद ने जो रेफरेंडम कराया उस पर मेरे उनके साथ बहुत इख्तलाफात रहे। उसके अलावा भी जो भी वो स्टेप्स लेते रहे, मेरे अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, मैं उस पर उनके साथ बहस भी करता था। कभी कभी ये बहस जो है लड़ाई में भी तब्दील हो जाती थी। रिश्ता काफ़ी तल्ख भी हो जाता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है वालिद है। लेकिन जब एक वक्त आया जब मैंने अपने बाप के साथ वक्त गुजारा, तो मैंने वालिद के बहुत सारे कामों पर सवाल भी उठाए थे, जिस पर उनका ये रेफरेंडम 2002 का था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं शायद बहुत हार्श हो जाता था। बोलने के और भी तरीके थे, क्रिटिसाइज़ करने के और भी तरीके थे, लेकिन शायद मैं जिस तरह से कर जाता था वो बहुत हार्श होता था। वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने 1999 में हुकूमत संभाली, 2001 तक बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाई, लेकिन 2002 में उन्होंने जो रेफरेंडम कराया वो बहुत ही गलत था। उनके ख्याल में रेफरेंडम कराना मुल्क समेत वालिद के लिए भी गलत साबित हुआ। अच्छा था कि वो इंतखाबात कराते और फिर जिस तरह हुकूमत करते आ रहे हैं वैसे हुकूमत करते, लेकिन रेफरेंडम ना करवाते। रेफरेंडम में पूछे जाने वाले सवाल तक भी मुनासिब नहीं थे। उनका ज़ाती ख्याल है कि रेफरेंडम करवाना वालिद का सबसे गलत फैसला था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ पर मैं उनकी बात से थोड़ा सा एक एग्री करूँगी कि हम कई दफ़ा अपने वालिदैन को, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी दुनिया को अपनी आंख से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा पैगाम दे के आगे बढ़ जाऊँगी कि अपने माँ बाप को अगर आपको कोई बात गलत भी लगती है तो बड़े प्यार से समझाएं, कि उनको ये भी साथ में बताएं, अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करें कि आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप ये ना करें, अगर आप माइंड ना करें, तो मैं एक छोटी सी बात, अगर आपके लहजे में थोड़े से ये अल्फाज आ जाए ना, थोड़े से जिन्हें कहते हैं ना काइंडली, प्लीज़, देखिए आप बुरा ना, और जब देखें कि वो चिड़े तो प्लीज़ बात को उधर ही ख़त्म कर दें, ये बहुत अच्छा होता है रिश्तों के लिए। एनीवे, वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे माफ़ भी कर दिया और हमारा आखिरी वक्त का जो सफ़र था वो बहुत ही अच्छा था। मेज़बान नादिया खान, जो कि एक बड़ी ही वेल नोन मॉर्निंग शो रही होस्ट, उसके बाद ड्रामास में काम किया,
कुछ ड्रामाज में, फिर उसके बाद अब ऐसा क्रिटिक भी बैठती हैं एक प्रोग्राम में, ड्रामाज को क्रिटिसाइज करती हैं, जिसमें बहुत सारा उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है। हालिया दिनों में उन्होंने एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब के साथ अपने एक ताल्लुक का इजहार किया। बहुत पॉपुलर हुए वाइस मार्शल साहब, ये जो अभी गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन रही, और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, उनके अंदाज को, उनके एक्सप्लेनेशन स्टाइल को, और बहुत ही एक उनका एक कहिए कि चर्चा हुआ। तो ऐसे में नादे खान भी सामने आई, तो लोगों ने कहा बड़ा ही फ्लॉन्ट कर रही हैं, बड़ा ही अपने आप को शो कर रही हैं। लेकिन उन्होंने बताया क्या, ज़रा ये सुन लीजिएगा। वो कहती हैं कि हम एयर वाइस मार्शल जो है उनसे हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है, क्योंकि वो मेरे शौहर फैसल राव के करीबी दोस्त हैं। वो कहती है कि एक तस्वीर भी है जिसमें फैसल राव, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद मौजूद है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, लोग ये कह रहे हैं कि जी अच्छा जी तस्वीर मौजूद है, बताकर आप क्या कन्विंस करना चाह रही हैं लोगों को। असल में लोग जो है ना, क्योंकि आप भी तो देखिए ड्रामाज में एक एक बात को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, तो लोग भी आपके एक एक जेस्चर को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब वो कहती है कि 1989 की ये तस्वीर है, ये सब फाइटर पायलट्स थे, और मैं एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को हमेशा औरंगजेब भाई कहती हूँ। जब मेरी फैसल से शादी हुई तो कहती है पहले तो उन्होंने बताया कि उनके 3 भाई हैं, लेकिन बाद में कहा कि मेरा एक भाई और भी है। फिर उसके बाद मेरे शौहर ने कहा कि औरंगजेब बहुत ही काबिल फाइटर पायलट है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। फिर वो कहती है कि मेरे शौहर और औरंगजेब भाई घंटों फ़ोन पर बातें करते थे, और फिर मेरी भी उनसे और उनके ख़ानदान से मुलाकात हुई। जब मेरी पहली बार औरंगजेब भाई से मुलाकात हुई, उनकी फैमिली से, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर वो कहती है कि इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि औरंगजेब भाई को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। फिर वो कहती है कि उनकी बीवी भी बहुत ही नफीस खातून है और उनके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। फिर उन्होंने कहा कि और उनकी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी है। इस चीज़ पर लोगों ने कहा जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने उनके हवाले से मालूमात शेयर की। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि किसी के ख़ानदान के बारे में गुफ्तगू उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका। अच्छा, वैसे एक बात है, नादे खान है तो बहुत मशहूर, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है इस वक्त एयर वाइस मार्शल साहब का जो इस वक्त एक चार्म है, उसको देखकर हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि नादे खान जो है वो एक तरह से फ्लॉन्ट कर रही हैं कि मेरा बड़ा एक अच्छा हमारी फैमिली का रिलेशनशिप है और हम एक बड़ी अच्छी जगह जुड़े हुए हैं। और इस बात पे लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, देखिए ये लोग कह रहे हैं, मैं आई बिलीव कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने कहा है तो ठीक है, ओके गुड। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली अपने शौहर को बताना चाह रही हैं कि मेरे शौहर जो है उनके ताल्लुकात बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, और उनके दोस्त जो हैं वो इतने बड़े पोस्ट पर है। तो ये बातें जो है ये लोग कर रहे हैं बेसिकली। इस पर चूँकि लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा मैं बता दूं कि लोग क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आखिरी खबर से पहले ज़रा परवीन अकबर साहिबा के बारे में भी बात कर लें। और परवीन अकबर जो है उनकी बेटी जो है वो एक डेंटिस्ट है, और डेंटिस्ट होने के साथ साथ उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद उसने शोबिस की दुनिया ज्वाइन भी कर ली। लेकिन पहली बार परवीन अकबर ने बताया कि मैं अपनी बेटी के शोबिस ज्वाइन करने के सख्त खिलाफ थी। ऐसा नहीं कि मैं कोई दकियानूसी औरत हूँ या मैं नहीं पसंद करती, लेकिन वो कहती है जिस टाइम पर हमने शोबिस ज्वाइन किया था वो टाइम एक बड़ा अच्छा टाइम था, लेकिन अब जो ये वक्त है इसमें शोबिस की दुनिया बिल्कुल ही और है। वो बात को ज़रा गोलमोल कर गई, लेकिन कहने का मतलब साफ नज़र आ रहा था कि वो जो बातें हम सुनते हैं, वो जो लोग बताते हैं कि शोबिस की दुनिया में क्या कुछ होता है, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया है, जहाँ पे बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिन्होंने एक टाइम पर आकर ये कहा कि उन्हें बहुत सी गलत ऑफर्स होती थी और उन्हें बड़ा पुश किया जाता था और बड़ी मुश्किल से उनको अपनी जगह बनानी पड़ी। तो शायद ये तमाम चीज़ें परवीन अकबर साहिबा ने देखी थी, तभी वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो इस फील्ड में आए। फिर वो कहती है कि पहली बार जब वो अपना डेंटिस्ट्री कर रही थी और उसने अपना क्लिनिक खोल लिया था, तब उसे एक चिली मिली के ऐड के लिए ऑफर आई, और जो उसने मुझसे पूछा बड़ी मुश्किल से मैंने इजाज़त दे तो थी। उसके बाद वो कहती है कि दोबारा मैंने इसे कुछ नहीं करने दिया। लेकिन फिर जब उसकी शादी हुई, और शादी बड़ी अच्छी जगह हुई, बहुत ही मॉडर्न लोग हैं, वहाँ पे रहते हुए उसे जब ड्रामास की ऑफर आई, और फिर मेरी बेटी ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि तुम्हारा ससुराल अगर इजाज़त देता है, मैं इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने इसको इजाज़त दी और फिर वो इस फील्ड में आई, लेकिन मैं अगर पर्सनली मुझे पूछते तो मैं उसे कभी भी इजाज़त ना देती। आखिरी खबर जनाब हानिया आमिर और यशमा गिल के हवाले से। उनकी एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई है यशमा गिल ने, जिसमें वो हानिया को इंगेजमेंट की तरह रिंग पहना रही है, यानी कि उस फिंगर में जिसमें इंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है उसमें उनको इंगेजमेंट रिंग पहना रही हैं, और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कोई किसी को प्रपोज कर रहा होता है, और हानिया भी उनको एक रिंग पहना रही है। और इसको उन्होंने बाकायदा तौर पे अपलोड किया और लोगों के साथ शेयर किया। अब आपको पता है कि ये सोशल मीडिया की दुनिया जो है ना, ये बड़ी क्रूल सी दुनिया है, और आपकी हर चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, और आप भी बहुत से मानी जो है लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे, तभी आप इसका क्या कहना चाहिए सहारा लेते हैं। अब ऐसे में ये करके लोगों ने, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ ये बहुत पॉपुलर है कि यहाँ पर गैर
فطری جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر پروان چڑھتے ہیں، اور یہاں پر بہت سے اداکاروں کے ساتھ اور اداکاراؤں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے تو نہ سنا ہو، لیکن ہم نے بہت سی اسٹوری سنی ہوئی ہے، اور بہت سے اس فیلڈ کے لوگ جو ہے ہمیں یہ بات بتا چکے ہوئے ہیں کہ ناٹ اونلی این ایکٹرز بٹ آلسو این ایکٹریسز، اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور باقاعدہ بڑا ایک گراؤنڈڈ قسم کا ان کا سرکل ہے۔ ایسے میں جب انہوں نے یہ تصویر شیئر کی تو لوگوں نے اس سے یہی مطلب اخذ کیا کہ غالباً یہ اپنا ایک اور غیر فطری جو ریلیشن شپ ہے شاید اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں جن لوگوں کو جانتی ہوں جو ان کو جانتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے، دے ویری گڈ فرینڈز، ویری کلوز فرینڈز۔ کئی دفعہ یشما ہاسپٹل میں تھیں، ان کو ملنے کے لیے وہ جاتی تھیں، دونوں ہر وقت ساتھ دکھائی دیتی ہے، دے ویری کلوز بڈیز۔ ایسے میں انہوں نے مذاق میں ایک یہ جو ہے ویڈیو بنائی اور اسے شیئر کیا، تو اس کو لوگوں نے ذرا اور مطلب میں لینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا چلیے اس پہ بھی بات کر لیتے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پھر یہ اس کو چھپاتے، اس کو یوں بتاتے نہیں، کیونکہ ہمارا سوسائٹی جو ہے اس میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلے بتا دیتے آپ کو، جو ہم تک خبر پہنچی وہ ایسی نہیں ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ بتا کر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ یہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی وہی ہیں، لیکن ہماری معلومات کے مطابق ہم بھی وہی نہیں ہے والی بات ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔